हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू जस्ट लर्न फिजियो हेल्थ केयर। वीडियो के टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि फर्स्ट ईयर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो हम डिटेल इसका डिस्कस करेंगे। ऑल्सो निमोनिक टेक्निक देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसको याद भी रखना है और हम भूले ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। ऑलरेडी मैंने इस चैनल का एक इंस्टाग्राम हैंडल बनाया था, बट मैं उसमें अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हूँ। बट अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं या अगर आपको किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम जरूर कर सकते हैं, वो मैंने पब्लिक करा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम वर्ड को तोड़ें तो एक वर्ड है हमारा ब्रेकियल और एक वर्ड है हमारा प्लेक्सस। तो ब्रेकियल का मतलब होता है आम, ब्रेकियल का मतलब होता है आम, और प्लेक्सस वर्ड आपको जहां पे भी दिख जाए उसका मतलब होता है गुच्छा, पूरा कलेक्शन। किसका? नर्व्स का। तो यानी कि प्लेक्सस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नर्व्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि लंबर प्लेक्सस भी होते हैं, सेक्रल प्लेक्सस भी होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस भी है, यानी कि कलेक्शन ऑफ नर्व्स। कहाँ पे? आम में। तो इसीलिए दिस इज द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अब ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या होता है ना कि हम यूजुअली इसको 5 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। हम इसको 5 पार्ट में पढ़ते हैं। उसके लिए निमोनिक टेक्निक आपको जो यूज करनी है वो ये करनी है कि सपोज जैसे हम 5 पार्ट में उसको पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपको इमेजिन करना है पेड़। क्या इमेजिन करना है? पेड़। आपने कोई पेड़ बिल्कुल जड़ से निकाल दिया, तो आपको इमेजिन करना है, और आपने पेड़ जड़ से निकालने के बाद ऐसे वो रख दिया, इस तरीके से आपने वो रख दिया। तो इधर की तरफ आपकी क्या होंगी? जड़ होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। एक हो गया हमारा रूट्स। उसके बाद रूट्स के बाद क्या आता है? ट्रंक आता है, तना आता है पेड़ का, तो मैंने लिख दिया ट्रंक। उसके बाद क्या होता है? ट्रंक जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसका डिवीजन हो जाता है, तो डिवीजन, ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि उन ब्रांचेस में भी छोटे छोटे कॉर्ड्स निकल रहे होते हैं, तो हमने बोल दिया कॉर्ड्स। एंड फिर फाइनली हमारे पत्ते और फूल लग रहे होते हैं ब्रांचेस, टहनियों में जो पतली पतली होती हैं, तो हमने उसको बोल दिया ब्रांचेस, ठीक है। यानी कि ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इन 5 कैटेगरीज के अंडर हम पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस को पढ़ते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत बड़ा है, लेकिन हम इन्हीं 5 कैटेगरीज के अंडर उसको पढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे कि 1 बाय 1 हमें कैसे पढ़ना है। तो आपको ये याद रखना है, निमोनिक टेक्निक जो मैंने आपको बताई, अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और आपको पेड़ उखाड़ के इस तरीके से लगा देना है। तो पहले आपकी आ जाएगी रूट्स, यानी कि जड़। उसके बाद आपकी आ जाएगी ट्रंक, यानी कि तना। उसके बाद आपकी बड़ी ब्रांचेस, जिसको हमने बोल दिया कि भाई वो डिवाइड हो गया, तो डिवीजन हो गया। उसके बाद आपकी कॉर्ड्स हो गई, एंड उसके बाद जो है वो आपकी ब्रांचेस हो गई। तो यानी कि आपका हो गया RTDCB, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके से भी लर्न करते हैं, बट मैंने जिस तरीके से लर्न किया था, मैंने आपको वो वाला टेक्निक बताया। तो अब हम 1 बाय 1 इसी के उसमें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की, ठीक है, कि रूट्स जो है वो किस तरीके से हैं। तो रूट्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स की बात करते हैं। तो देखो इस तरीके से पीछे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है। अगर उसी स्पाइनल कॉर्ड का मैं एक ट्रांसवर्स सेक्शन बना लूं, यानी कि इस तरीके से अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन बना लूं, जिसमें कि ये जो अंदर वाला है ये हमारा है ग्रे मैटर, होता है ना ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का क्या सिस्टम रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का क्या सिस्टम रहता है। तो आज मैं वो भी आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। ब्रेन यानी कि खोपड़ा, ठीक है, हम बोलते हैं ना खोपड़ी। ब्रेन यानी कि दिमाग, हमारा खोपड़ा। तो जैसे ही ब्रेन वर्ड आया ना, और अगर आपसे कोई पूछे कि उसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर अंदर है या बाहर है, तो आपको हमेशा अपना ये सर इमेजिन करना है ब्रेन के लिए। तो ये आपको बाल दिख रहे होंगे हमारे, तो बाल किस कलर के हैं? आपको इमेजिन करना है कि ये ग्रे कलर के हैं, यानी कि ब्रेन में बाहर की साइड हमेशा ग्रे मैटर होता है और अंदर की साइड व्हाइट मैटर होता है। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ आपका ग्रे मैटर होता है, जो कि मैंने काला काला कर दिया, और बाहर की तरफ ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका होता है व्हाइट मैटर। समझ में आया? तो अगर मैं इसी का ही स्पाइनल कॉर्ड का इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन ले लूं, तो आपने ये देखा होगा कि हमारा क्या होता है, इधर की तरफ से हमारी
रूट्स निकलती है। आपने देखा होगा ना स्पाइनल कॉर्ड से, अगर ये इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से तो इस तरीके से नर्व्स निकलेंगी ना। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे है इसको तो हम बोलते हैं हॉर्न, ठीक है, ये वर्ड्स हैं तो आपको याद रखना है, इनको बोलते हैं हॉर्न्स। अब ये जो दोनों तरफ से निकला इसको हम बोलते हैं रूट, और यही रूट क्या होता है ना, आगे जाकर के यही रूट आगे जाकर के ऐसे मिल जाती हैं और ये बना देती हैं स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व बन गई, यानी कि अगर ये मैं C6 की बात कर रही हूँ तो ये C6 स्पाइनल नर्व है, तो ये क्या हो गई, स्पाइनल नर्व। अब इसी स्पाइनल नर्व से दो डिवीजन निकलती हैं, जो आगे की तरफ निकली उसको हमने बोला एंटीरियर रमाई, जो पीछे की तरफ निकली उसको हमने बोला पोस्टीरियर रमाई, या फिर आगे वाली को हम वेंट्रल भी बोलते हैं। तो एंटीरियर बोलो या वेंट्रल बोलो एक ही बात है, पीछे वाली को पोस्टीरियर बोलो या डॉर्सल बोलो एक ही बात है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से होता है। तो अब अगर मैं रूट की बात करूं तो जो रूट होती है ना, वो ये जो स्पाइनल नर्व होती है इसकी आगे वाली यानी कि एंटीरियर वाली यानी कि वेंट्रल वाली डिवीजन से निकलती है। तो इसलिए आपको क्या लिखना है, रूट्स का जो ओरिजिन हो रहा है वो हो रहा है एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व। कौन कौन सी, C5, C6, C7, C8 और T1, यानी कि एंटीरियर रमाई, प्राइमरी एंटीरियर रमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व, ये सब से हमारी निकल रही है रूट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नहीं हुआ तो दोबारा वीडियो को देखिए, हो जाएगा। लिखने का तरीका ये है कि इसका जो रूट्स का जो ओरिजिन है वो हो रहा है एंटीरियर प्राइमरी रमाई। एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से हो रहा है किसकी, स्पाइनल नर्व की, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व। कौन कौन सी, ये जो मैंने ऊपर लिखी, यानी कि C5 लेवल, C6 लेवल, C7 लेवल, C8 लेवल और T1 लेवल, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ हम ब्रेकियल प्लेक्सेस में जो अभी आगे देखेंगे, जो मसल्स को सप्लाई कर रही है नर्व्स, हम उसमें देखेंगे कि उसमें C4 भी होता है कहीं कहीं पे और T2 भी होता है। यानी कि हमने बोला कि जनरली तो ये 5 हैं, लेकिन किसी किसी में C4 भी हो सकता है, किसी किसी में T2 भी हो सकता है। तो उस केस में अगर C4 इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स्ड, यानी कि जो फिक्स वैल्यू है उससे पहले भी आ रहा है, यानी कि प्रीफिक्स्ड, तो हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स्ड। और जब अगर T2 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो बाद में आ रहा है, इस फिक्स नंबर के बाद में आ रहा है, तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, पोस्ट, तो यानी कि पोस्ट फिक्स्ड, ठीक है। तो कहीं कहीं पे हमें C4 एंड T2 देखने के लिए भी मिलता है, तो वहां पे हमें वर्ड यूज करना है प्रीफिक्स्ड एंड पोस्ट फिक्स। C4 में क्या होगा, जाहिर सी बात है ये तो होगा ही होगा, लेकिन C4 भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हट गया, ये तो जनरल है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, सब में, सारी नर्व्स में रहेंगे ये। लेकिन हो सकता है कि आपका C4 भी ऐड हो जाए और T2 भी ऐड हो जाए। जहाँ पे C4 ऐड होगा वहाँ T2 नहीं होगा, जहाँ पे T2 ऐड होगा वहाँ C4 नहीं होगा। आई होप रूट्स समझ में आ गई होगी, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज है ट्रंक। आप BD चौरसिया में एक डायग्राम है, उसको भी देख सकते हो कि कैसे यहाँ से पहले, जैसे ये लेवल है C5, C6, C7, C8, T1, कैसे यहाँ से सबसे पहले इस तरीके से जो है ये अलग अलग लेवल से हमारी रूट्स निकल रही हैं, तो इन्हीं को ही हमने बोला है रूट्स। उसके बाद क्योंकि इस तरीके से जा रही है ना प्लेक्सस, तो आर्म में सप्लाई कर रही है, तो इस तरीके से जाएंगी, तो रूट सबसे पहले तो इधर की साइड ही होंगे ना, अंदर की तरफ जो होंगे, जो मीडियल साइड पे होंगे वो रूट्स ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रंक, ठीक है। अब ट्रंक का क्या होता है कि जैसे हमारी ये कैटेगरी है, C5 हो गया, C6 हो गया, C7 हो गया, C8 हो गया और T1, तो ये जो हमारी रूट्स है, अब क्या होता है कि ये रूट्स आपस में मिलजुल करके ट्रंक बना देती हैं। जैसे कि C5 और C6 मिल गया तो इसने बना दिया अपर ट्रंक, C7 के साथ कोई नहीं मिलता तो ये अकेला ही बना देता है मिडल ट्रंक, और C8 और T1 साथ में मिलकर के बना देते हैं लोअर ट्रंक, ठीक है। तो ये रूट्स हो गई, ये दोनों मिलकर के अपर ट्रंक बना दे रही हैं, ये अकेला मिडल ट्रंक बना दे रहा है, और ये दोनों मिलकर के लोअर ट्रंक बना दे रही हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अपर ट्रंक की रूट वैल्यू क्या होगी, तो अपर ट्रंक की जो रूट वैल्यू है जिससे वो मिलके बनी है वही उसकी रूट वैल्यू है। तो अपर ट्रंक की जो रूट वैल्यू है वो C5 C6 है। लेकिन अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख करके आओगे कि C5 C6, तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर या टीचर हो सकता है ये सोचे कि C5 और C6 से आपका मतलब हो सर्वाइकल वर्टिब्रा 5 एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा 6, है ना, हो सकता है ना।
तो आपको ये ही नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्या लिखना है, अगर पूछा जाए कि अपर ट्रंक की क्या रूट वैल्यू है तो आपको लिखना है कि अपर ट्रंक की जो रूट वैल्यू है वो है वही एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5 एंड C6, ऐसे लिखना है। ऐसे ही अगर कोई पूछे कि मिडल ट्रंक की क्या है रूट वैल्यू, तो एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C7। अगर कोई पूछे लोअर ट्रंक की तो एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C8 एंड T1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो हो गई, ये हमने कंप्लीट कर दी ट्रंक। उसके बाद होती है डिवीजन। अब इसी ट्रंक से तो डिवीजन निकलेंगी ना, तो हर किसी की दो दो डिवीजन निकल जाती हैं, एक आगे की तरफ जिसको हम बोलेंगे वेंट्रल, एक पीछे की तरफ जिसको हम बोलेंगे डॉर्सल। तो यानी कि इसकी भी वेंट्रल निकल गई, एक डॉर्सल निकल गई, इसकी भी एक वेंट्रल निकल गई, एक डॉर्सल निकल गई, इसकी भी एक वेंट्रल निकल गई, एक डॉर्सल निकल गई। तो डिवीजन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। मैंने क्या बोला कि हर किसी की वेंट्रल एंड डॉर्सल ब्रांचेस निकल गई, यानी कि अपर वाले की भी निकल जाएगी, मिडल की भी, लोअर की भी, ठीक है। अब हमें बनाना है कॉर्ड्स, ठीक है। तो कॉर्ड्स कैसे बनेगा, तो कॉर्ड्स में अब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है काफी लोगों को, तो ध्यान से सुनना, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही याद करना है, वैसे ही समझना है, एग्जैक्ट डिट्टो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं अगर वेंट्रल वाले की, ठीक है, तो होता क्या है कि अपर और मिडल का वेंट्रल, यानी कि इन दोनों का एंटीरियर वाला यानी कि वेंट्रल वाला जो है वो आपस में दोनों मिलकर के बना देते हैं लेटरल कॉर्ड। क्या बनाते हैं, लेटरल, नाम याद रखेंगे, लेटरल कॉर्ड बना देते हैं, ठीक है, लेटरल कॉर्ड बना देते हैं। अब देखो नीचे वाले का सिर्फ वेंट्रल ही बचा, नीचे वाले का सिर्फ वेंट्रल ही तो बचा। तो ये जो वेंट्रल वाला है, जब इन दोनों ने मिलकर के लेटरल कॉर्ड बना दिया, इसको अकेला छोड़ दिया, तो ये नाराज हो गया। इसने बोला जब ये लेटरल चले गए तो मैं इनसे दूर जाऊंगा, मैं उल्टी डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं तो मीडियल जाऊंगा। तो इसने अकेले ने मिलकर के बना दिया मीडियल कॉर्ड। क्या बना दिया, मीडियल कॉर्ड। एंड ये जो तीनों की ही डॉर्सल बची, यानी कि तीनों की ही जो डॉर्सल बनी, इन्होंने मिलकर बना दिया पोस्टीरियर कॉर्ड, क्योंकि डॉर्सल का दूसरा वर्ड पोस्टीरियर भी होता है, तो इन दोनों ने मिलकर के बना दिया पोस्टीरियर कॉर्ड। अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक के वेंट्रल ने मिल करके वो दोनों अलग हो गए और किनारे में चले गए और क्या बना दी, लेटरल कॉर्ड बना दी। लेकिन अब लोअर ट्रंक के उन्होंने वेंट्रल को छोड़ दिया, तो वो गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गया और उसने बोला कि ये दोनों लेटरली गए हैं, मैं मीडियली जाऊंगा, तो उसने बना दी मीडियल कॉर्ड। और तीनों की ही जो डॉर्सल रूट बची, यानी कि जिसको हम पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं डिवीजन, तो जो उनकी वेंट्रल डिवीजन या पोस्टीरियर डिवीजन जो बनी, उन तीनों ने मिलकर के अपने नाम पे ही पोस्टीरियर कॉर्ड बना दिया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉर्ड्स हैं इनकी रूट वैल्यू क्या होगी। तो जिनसे मिलकर के ये बन रहे हैं वही तो इनकी रूट वैल्यू होगी ना। अगर कोई C5 एंड C6 से मिलकर के बन रहा है और मैं बोलूं कि ये इससे मिलके बना है तो उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, तो मैं C8 T1 थोड़ी ना बोलूंगी, जिससे मिलके बना है वही रूट वैल्यू होगी। तो अभी हम बात करते हैं अपर ट्रंक की, सॉरी अभी हम बात करते हैं लेटरल कॉर्ड की हम रूट वैल्यू देखते हैं। तो लेटरल कॉर्ड किससे बना है, लेटरल कॉर्ड बना है वेंट्रल से, लेकिन किसकी, अपर डिवीजन की और मिडल डिवीजन की, वेंट्रल कैटेगरी से बना है। अब अपर में आता है C5 और C6 और मिडल में आता है केवल C7, यानी कि लेटरल कॉर्ड की जो रूट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी C5, C6 एंड C7, क्योंकि जिससे मिलके बना है वही तो वैल्यू होगी ना। इसी तरीके से मीडियल वाला तो केवल लोअर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन से बना है, तो लोअर ट्रंक में तो यही दोनों चीजें आती हैं, तो यानी कि इसकी रूट वैल्यू C8 और T1 हो जाएगी। मिडल वाला जो है वो तो तीनों से बना है, यानी कि ये सारा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, सारा आना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि कुछ कुछ नर्व सप्लाई में आता भी है, लेकिन हम हमेशा मेडिकल में वो चीज़ याद रखते हैं जो कि मोस्ट कॉमन नहीं है, बल्कि जो थोड़ी अलग सी है, जो एक्सेप्शन केसेस हैं। तो पोस्टीरियर कॉर्ड जो है वो मिलकर के सबसे बना है, तो वैसे अगर देखें तो सारी रूट वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों ही ट्रंक की पोस्टीरियर से बना है, लेकिन इसमें सारे ना आकर के केवल C5 और C6 आती हैं। तो ये इसमें केवल C5 और C6 आती हैं, और ये याद रखने वाला पॉइंट है, तो इसको आप अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लेंगे। और ब्रेकियल प्लेक्सिस कभी भी याद करने का तरीका एक फ्लो में है, ऐसा नहीं है कि आप पहले ब्रांचेस पढ़ने लग जाओ या पहले आप कॉर्ड्स पढ़ने लग जाओ। आपको हमेशा एक सीक्वेंस से ही पढ़ना है,
सीक्वेंस में ही लिखना है आंसर और याद भी सीक्वेंस में ही करना है। ठीक, कॉर्ड है वो हमने अभी पूरा का पूरा कर लिया। ठीक है, अब कॉर्ड से अब हमारी ब्रांचेस निकलेंगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करेंगी। तो ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो लेटरल कॉर्ड है ये टोटल 3 ब्रांचेस देता है, जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो 5 देता है और जो मीडियल है वो भी 5 ब्रांचेस हमारी देता है। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस है एंड वो किन किन मसल्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। तो मैं इसको मिटा रही हूँ या फिर चलो इसको रहने देते हैं। ठीक है, ब्रांचेस की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटरल कॉर्ड की। पहले बात करेंगे हम लेटरल कॉर्ड की, और लेटरल कॉर्ड में हमने जो रूट वैल्यू बोली है वो हमने बोली है C5, C6 एंड C7, और हमने बोला है कि इसकी 3 ब्रांचेस हैं। तो C5, C6, C7 और 3 ब्रांचेस हमने बोला है कि इसकी 3 ब्रांचेस हैं। अब देखो एक कहानी सुनो। ठीक है, कहानी सुनने में बहुत मजा आता है सबको। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि पप्पू की मम्मी उसके लिए मक्खन ला रही है। ठीक है, पप्पू की मम्मी उसके लिए मक्खन ला रही है, लेकिन उसको मक्खन नहीं खाना है। तो वो क्या बहाने बना रहा है अपने मम्मी पापा से कि मेरी जो फोरआर्म है और जो मेरी आर्म है, यानी कि मेरी जो फोरआर्म है और जो मेरी आर्म है वो उल्टी है, वो उल्टी हो गई है, मेडिसिन मंगाओ उसके लिए मक्खन मत लाओ, मेडिसिन मंगाओ। और जब बहुत ड्रामे वो कर रहा होता है अपने मम्मी पापा के साथ, तो उसके घर में ऊपर जितने भी लोग होते हैं और नीचे जितने भी लोग होते हैं ना, सब मिलकर के एक्जिला में इस तरीके से रॉड लेकर के आ रहे होते हैं उसकी पिटाई करने के लिए। तो मैंने क्या कहानी बोली कि पप्पू की मम्मी उसके लिए मक्खन ला रही है, लेकिन उसको मक्खन खाना नहीं है। तो वो मम्मी पापा से बोल रहा है कि मेरी फोरआर्म और जो आर्म है वो उल्टी हो गई है, मेडिसिन मंगाओ। और उसके यही ड्रामे देखते हुए उसके घर में ऊपर सब नीचे सब जो है वो आए और एक्सिलरी रॉड लेकर के आए, यानी कि एक्सिला में इस तरीके से रॉड लेकर के आए उसकी पिटाई करने के लिए। कहानी समझ में आई? अब हम देखते हैं निमोनिक टेक्निक। लेटरल कॉर्ड के लिए आपको जो निमोनिक टेक्निक याद रखनी है वो ये है कि ले पप्पू मम्मी लारी मक्खन। तो पप्पू को कोई बोल रहा है कि ले पप्पू मम्मी लारी मक्खन, ले पप्पू मम्मी लारी मक्खन। तो इसी में ही इसकी 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, सबसे पहली इसकी जो ब्रांच है वो है लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो LP से मैंने बोल दिया लेटरल पेक्टोरल नर्व। दूसरी है मम्मी, मम्मी से है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। दूसरी क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और तीसरा है लारी मक्खन यानी कि LM, इससे है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब जाहिर सी बात है ये लेटरल कॉर्ड है तो यहाँ पे मीडियन रूट थोड़ी ना होगी। मीडियन नर्व की 2 रूट हैं, एक लेटरल एक मीडियल। लेटरल वाले में लेटरल रूट होगी, मीडियन वाले में मीडियन रूट होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये लेटरल कॉर्ड है तो यहाँ पे मीडियन नर्व की कौन सी रूट होगी? लेटरल रूट। तो लेटरल रूट किसकी? मीडियन नर्व की, मीडियन नर्व। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ले पप्पू मम्मी लारी मक्खन, ऐसा उसको कोई बोल रहा है। तो अब पूछा जा सकता है कि इन नर्व्स की क्या रूट वैल्यू है। तो जनरली हमने क्या देखा कि लेटरल कॉर्ड की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब की रूट वैल्यू क्या होनी चाहिए? C5, C6, C7। तो इन तीनों की ही C5, C6, C7 नर्व रूट है, यानी कि इसकी भी C5, C6, 6, 7 है, इसकी भी C5, C6, 6, 7, इसकी भी C5, C6, 6, 7। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब मेन जो चीज आती है वो आती है कि ये किसको सप्लाई कर रहा है। लेटरल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई करेगी? पेक्टोरल नर्व है तो किसको सप्लाई करेगी? पेक्टोरलिस मेजर को और पेक्टोरलिस माइनर को। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व मानी जाती है आर्म की। ये आर्म की हमारी मसल्स हैं, ब्रेकियोरेडियालिस, ब्रेकियालिस या बाइसेप ब्रेकियाई। तो ये तीनों मसल्स को ही हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो सप्लाई करेगी। उसके बाद है हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व हमें पता है कि इस तरीके से आकर के ऐसे सप्लाई देती है, यानी कि वो फोर आर्म के फ्रंट वाले पोर्शन को सप्लाई दे रही है और इधर थंब वाले और इधर ये जो इंडेक्स फिंगर है इस वाले पोर्शन को सप्लाई कर रही है। तो ये वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? थीनर एमिनेंस। तो यानी कि थीनर एमिनेंस की मसल्स को सप्लाई कर रही है और फोर आर्म के फ्रंट को सप्लाई कर रही है। अब हम बात करते हैं हमारी मीडियल कॉर्ड की। मीडियल कॉर्ड का यूजली जो रूट वैल्यू है वो क्या है? जल्दी से बताओ वीडियो को पॉज करके। C8 T1 है और इसकी टोटल है 5 ब्रांच। सो गाइस एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब आप डायग्राम बनाओ, जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है आपको उसी तरीके से बनाना है। मैंने बीच में पोस्टीरियर कॉर्ड को बताया है, तो पोस्टीरियर कॉर्ड बीच में ही बनाना है। कहीं आप ये ना सोचो कि अरे मीडियल को मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी यूजली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो मीडियल वाला जो है वो मीडियल साइड ही आता है,
लेटरल वाला लेटरल साइड ही आता है। तो आपको इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं मीडियल कॉर्ड की। तो मीडियल कॉर्ड में मैंने क्या बताया था कि पप्पू के लिए मक्खन ला रही थी। अब पप्पू तो ड्रामे कर रहा है, तो वो कह रहा है पापा को और मम्मी को। अब वो पापा मम्मी को शिकायत कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मम्मी पापा मेरी आर्म, मेरी फोर आर्म, मम्मी पापा मेरी आर्म, मेरी फोर आर्म उल्टी है, मेडिसिन मंगाओ। उल्टी है, मेडिसिन मंगाओ, मेडिसिन मंगाओ, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मम्मी पापा मेरी आर्म उल्टी, मेरी आर्म, मेरी फोर आर्म उल्टी है, मेडिसिन मंगाओ। तो इससे क्या क्या हो जाएगा, मम्मी पापा से क्या हो जाएगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व, जैसा उसमें था वैसे ही इसमें है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। मेरी आर्म से क्या हो जाएगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। मेरी फोर आर्म से हो जाएगा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। उल्टी है से हो जाएगा अल्लर नर्व, उल्टी का यू ले लिया ना हमने, तो अल्लर नर्व। और इससे हो जाएगा मीडियल रूट, क्योंकि ये मीडियल कॉर्ड है तो मीडियल रूट किसकी, मीडियन नर्व की, मीडियन नर्व। तो ये हमारी दूसरी निमोनिक टेक्निक हो गई, जिसमें वो बोल रहा है मम्मी पापा मेरी आर्म, मेरी फोर आर्म उल्टी है, मेडिसिन मंगाओ। तो ये हो गई हमारी 5 ब्रांचेस। अब हमारी जो मेन इसकी रूट है दैट इज T8 एंड C8 एंड T1। तो क्या सबकी ये रूट है, यस, सबकी एक ही रूट है, यानी कि मीडियल पेक्टोरल नर्व की भी C8 T1 होगी, इसकी भी C8 T1 होगी, इसकी भी C8 T1 होगी, और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व की भी C8 T1 होगी। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो है अल्लर नर्व का, क्योंकि इसमें C8 और T1 के साथ साथ C7 भी आ जाता है, यानी कि एक पहली वाली भी आ जाती है। तो ये हमारा हो गया एक्सेप्शन केस, इसे स्टार मार्क कर देना इसको। अब बात आती है इनकी सप्लाई की। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व अगेन पेक्टोरल नर्व है, तो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करेगी। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म के बाद जो मीडियन रूट है मीडियन नर्व की। तो अब होता क्या है कि ये मीडियन रूट है। देखो एक और चीज यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व की क्या रूट वैल्यू है, तो उसकी तो C8 एंड T1 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की क्या वैल्यू है, तो उसकी C5, C6, C7 है। लेकिन अगर आपको रूट का ना पूछ के कोई ऑल टुगेदर पूछे कि मीडियन नर्व की क्या रूट वैल्यू है, तो मीडियन नर्व की जो रूट वैल्यू है, तो जो मीडियन नर्व की टोटल रूट वैल्यू है वो है C5, C6, C7, ठीक है, और फिर C8 और T1, यानी कि दोनों की मिला के पूरी मीडियन नर्व की रूट वैल्यू है। समझ में आया इतना। ऑल्सो मीडियन नर्व अब किसको सप्लाई करेगी, तो वही है मीडियन नर्व फोर आर्म के फ्रंट को और थीनर एमिनेंस को सप्लाई करेगी। उसके बाद है अल्लर नर्व। अल्लर नर्व आपको पता है वैसे तो फोर आर्म के फ्रंट का जो मेजर सप्लाई है वो मीडियन नर्व ही है, लेकिन 1/3 पोर्शन जो है वो अल्लर नर्व भी सप्लाई करती है, और अल्लर नर्व इधर की साइड चली जाती है, यानी कि हाइपोथीनर मसल ग्रुप जो है उसको हमारी अल्लर नर्व सप्लाई करती है। तो अब हम लास्ट पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू मैंने आपको बताया था वैसे तो सब होनी चाहिए, यानी कि C5 से लेकर के T1 तक सब होनी चाहिए, बट इसकी होती क्या है C5 और C6, वो अभी हम देखेंगे कि क्यों होती है। और इसकी भी टोटल होती है हमारी 5 ब्रांचेस। तो चलो इसकी ब्रांचेस को देखते हैं। तो इसकी निमोनिक टेक्निक है कि ऊपर सब, जब वो ड्रामे कर रहा था तो जितने भी उसके फैमिली मेंबर ऊपर थे और जितने भी फैमिली मेंबर नीचे थे, यानी कि ऊपर सब नीचे सब, ऊपर सब नीचे सब, क्या नीचे को हम लोअर भी लिख सकते हैं, लोअर सब, ऊपर सब, अपर सब, लोअर सब, लाए क्या लाए एक्सिलरी रॉड, एक्सिलरी रॉड लेकर के आ गए। तो ये इसकी 5 ब्रांचेस हो गई। कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले है ऊपर सब, जिस ऊपर सब से हमने बना दिया अपर स्क्रैपुलर नर्व, अपर स्कैपुलर नर्व। लोअर से बन गई लोअर स्कैपुलर नर्व। लाए से बन गया नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई,
ठीक है। लेटिसमस डॉर्साई को जो नर्व होती है जिसको थोरैकोडॉर्सल नर्व बोलते हैं, ठीक है, थोरैकोडॉर्सल नर्व। एक्सिलरी से बन गया एक्सिलरी नर्व, और आर से बन गया रेडियल नर्व, ठीक है, आर से बन गया रेडियल नर्व। अब बात ये आती है कि इनकी रूट वैल्यू क्या होगी। रूट वैल्यू हमने बोला कि जनरली इसकी C5 C6 है, वो हमने इसलिए बोला कि इसकी 5 तो ब्रांचेस हैं, तो 5 में से 3 ब्रांचेस की C5 C6 ही है, इसलिए मेजॉरिटी हो गई ना C5 C6 की, इसलिए जनरली इसकी C5 C6 रूट वैल्यू बोला जाता है, क्योंकि अपर स्कैपुलर वाले की C5 C6 है, ठीक है, लोअर स्कैपुलर वाले की C5 C6 है, और हमारी जो एक्सिलर नर्व है उसकी भी C5 C6 ही है, यानी कि 5 में से 3 की C5 C6 है, इसलिए मेजॉरिटी जो है वो हमने पोस्टीरियर कॉर्ड की C5 C6 ही बोला। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है रेडियल नर्व के बारे में। 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। रेडियल नर्व ही पोस्टीरियर कॉर्ड का जो रूल है ना उसको फॉलो करती है, यानी कि एक रेडियल नर्व ही ऐसी है 5 ब्रांचेस में से जिसकी सब रूट वैल्यू होती है, यानी कि C5 से लेकर के पूरा T1 तक, यानी कि इसमें C5 C6 C7 C8 T1 सब आता है। और जो लेटिसमस डॉर्साई है उसकी तो होती है C6 C7 C8, इसकी थोड़ी अलग होती है, तो इसको स्टार मार्क कर देंगे। अब अगर इसकी मसल सप्लाई की बात करें, अपर स्कैपुलर नर्व जो होगी वो अपर सब स्कैपुलर नर्व, सॉरी, ठीक है, सब स्कैपुलर होगा इन दोनों में, सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो जो अपर सब स्कैपुलर नर्व होगी वो सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी, जो लोअर वाली होगी वो भी सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी और टेरिस मेजर को सप्लाई करेगी। जो थोरैकोडॉर्सल नर्व है वो लेटिसमस डॉर्साई मसल को सप्लाई करेगी, तो एक्सिलरी नर्व है वो डेल्टॉइड और टेरिस माइनर को सप्लाई करती है, और जो हमारी रेडियल नर्व है वो तो आपको पता ही है कि जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है हैंड का, आर्म का, उसको वो सप्लाई करती है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you like the video. Do subscribe to my channel. Until then, bye and take care.